जय हिंद बच्चों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल मिनी कोचिंग सेंटर में। जैसा कि बच्चों अभी हम कुछ टाइम पहले एक प्रकार से लाइव आए थे, ठीक है। तो लाइव आने के दौरान एक प्रकार से फ़ोन नहीं चार्ज था और ट्राई कर रहे थे कि लाइव में क्या कंडीशन रहती है, क्वालिटी क्या रहता है। तो हमने देखा कि क्वालिटी जो है बहुत ही ज़्यादा एक प्रकार से ठीक नहीं था और आवाज़ में भी प्रॉब्लम थी, ठीक है। जिसके कारण हम जो है एक प्रकार से लाइव में समस्या हो रही है, ठीक है। तो रिकॉर्डेड फॉर्म में हम जो है वीडियो अपलोड करेंगे, ठीक है। हाँ, कभी कभी जो है लाइव जब भी आप बोलेंगे हम लाइव आ जाया करेंगे, ठीक है। जैसा कि देखा जाए बच्चों, तो हम लोग जो है उस क्लास में पढ़ रहे थे विटामिन, ठीक है। तो हम जो है इस वीडियो के माध्यम से जो है आज हम विटामिन कवर कराएंगे, ठीक है। साइंस का एक टॉपिक है विटामिन, ठीक है। तो विटामिन के बारे में आज हम जो है पूरी क्लास जो होगी और विटामिन के बारे में होगी, ठीक है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर अभी नहीं सब्सक्राइब कर रहे हैं तो वीडियो खत्म हो जाए उसके बाद कर लीजिएगा। पहले देख लीजिए क्या क्या बताया जाता है, क्या नहीं बताया जाता, ठीक है। उसके बाद अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जैसा भी आपको अच्छा होगा, ठीक है। और अच्छा लगे तो लाइक करके जाइएगा, ठीक। तो चलिए हम बात करते हैं विटामिन की। तो विटामिन दरअसल में है क्या, ठीक है। तो विटामिन, अगर हम विटामिन का नाम जाने, ठीक है, तो विटामिन जो है शब्द, ठीक है, की खोज, विटामिन शब्द की खोज जो है ल्यूमन, एक वैज्ञानिक है ल्यूमन जो है उनके द्वारा की गई, ठीक है। अगर कौन सा नाम था, ल्यूमन, ठीक है। ल्यूमन ने विटामिन शब्द की खोज की थी, और साथ ही साथ अगर नामकरण की बात करें तो नामकरण करने का काम जो है फंक ने किया था। और अगर ढेर सारी पुस्तकों में देखा जाए तो पुस्तकों में आप लोग देखेंगे कि ज्यादातर नाम जो है फंक का ही मिलता है, ठीक है। नामकरण जो है फंक ने किया था, ठीक है। और एग्जाम डायरेक्ट लिख देगा कि विटामिन की खोज फंक ने किया है, ऐसे करके। तो आप लोग जानिए ल्यूमन ने क्या किया था, खोज की थी, जबकि नामकरण कौन किया था, फंक ने किया था, ठीक है। ये रहा जो है उनका एक प्रकार से आविष्कार और साथ ही साथ खोज। और विटामिन ई एक जो है कार्बनिक पदार्थ है, जो कार्बन से बना हुआ है, ठीक है। कार्बन मिला हुआ है, कार्बनिक पदार्थ है, जो कि हमारे शरीर को जो है एक प्रकार से प्रतिरक्षा प्रदान करता है, और साथ ही साथ जो है रोगों से लड़ने में मदद करता है हमारा विटामिन, ठीक है। अब कुछ विटामिन जो होते हैं जल में घुलनशील होते हैं, और कुछ विटामिन जो होते हैं वसा में घुलनशील होते हैं। अब हम जो है अगर बात करें जल में घुलनशील विटामिन, ठीक है, तो जल में घुलनशील विटामिन की अगर हम बात करें तो जल में घुलनशील विटामिन 2 हैं, ठीक है। और साथ ही साथ अगर हम जाने कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन है तो वो 4 हैं, ठीक है। दोनों के नाम हम बताते हैं। पहले जो हम जानते हैं जल में घुलनशील विटामिन। जल में घुलनशील विटामिन जो है वह 2 है, एक है हमारा बी और सी, ठीक है। बी फॉर बॉय वाला और सी फॉर कैट वाला सी, ठीक है। तो 2 विटामिन ऐसे हैं जो कि जल में घुलनशील है। बाकी अगर बात करें वसा में घुलनशील विटामिन, तो वसा में 4 विटामिन हैं। विटामिन ए, ठीक है, विटामिन डी, और एक है हमारा विटामिन ई, और एक है हमारा विटामिन के। इसको हम लोग ऐसे याद करेंगे, जल में घुलनशील बी और सी, विटामिन बी और सी जल में घुलनशील, और वसा में घुलनशील ए डी ई और के, ए डी ई के, ए डी ई और के, ठीक है। ये जो विटामिन होंगे किसमें घुलनशील होंगे, वसा में घुलनशील होंगे। आशा करते हैं यहां तक क्लियर हुआ होगा, ठीक है। ठीक, यहां तक क्लियर होगा। अगर हम बात करें जो है विटामिन ए की, अब आप लोग यहां तक तो जान गए। अब थोड़ा सा हम धीरे धीरे करके अब एक एक विटामिन का नाम बताएंगे, ठीक है, उसका रासायनिक नाम बताएंगे, ठीक
ठीक है। ऐसे ऐसे करके जो जो जानकारी होगी आपको हम धीरे धीरे करके देते रहेंगे, ठीक है। तो विटामिन ए, तो विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनाल। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनाल, ठीक है। विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनाल। इससे होने वाला जो रोग है वह है हमारा रतौंधी। क्या है? रतौंधी। विटामिन ए से का रासायनिक नाम रेटिनाल, होने वाला जो रोग है वह है रतौंधी। रतौंधी क्या होती है? आपको रात में अच्छे से दिखेगा नहीं, ठीक है, तो वह हो जाता है हमारा रतौंधी, ठीक है। और इसका सर्वोत्तम स्रोत है, अर्थात फायदा कौन करता है, क्या हम खाएं जिससे ये सब कवर हो जाए, विटामिन ए हमको मिले। तो इसके लिए आप लोग कैरोटीन युक्त गाजर खाइए, ठीक है। अब गाजर कौन सा? गाजर दो टाइप के आते हैं, एक लाल वाला, एक सिंदूर वाला कलर जो होता है, ठीक है। तो आप जो है सिंदूर वाला जो कलर का गाजर होता है उसमें कैरोटीन पाया जाता है, तो आप कैरोटीन युक्त जो है गाजर खाइए, ठीक है। चलिए अब हम अगला बात करते हैं विटामिन बी। विटामिन बी का रासायनिक नाम है थायमीन। विटामिन बी का रासायनिक नाम है थायमीन। इससे होने वाला जो रोग है वह है बेरीबेरी, ठीक है। और विटामिन बी एक प्रकार से यह जो विटामिन है यह एक प्रकार से विटामिनों का समूह है। किसका समूह है? विटामिनों का समूह। इसीलिए इसको हम जो है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के नाम से जान देते हैं, ठीक है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिनों का समूह अगर पूछा जाए कौन सा विटामिन होगा तो विटामिन बी, ठीक है। और ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि जो है चावल को धुल देने पर, ठीक है, चावल को धुल देने पर कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है, तो आपका सही उत्तर होगा विटामिन बी, ठीक है। या चावल को धुल देने पर या पालिश मार देने पर, ठीक है। तो ये होता है उसका विटामिन B1 जो होता है हमारा नष्ट हो जाता है, ठीक है। आशा करते हैं समझ में आया होगा। और होने वाला रोग बेरीबेरी, विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमीन, होने वाला रोग जो होगा वह होगा बेरीबेरी, ठीक है। चलिए आगे हम बात करते हैं। अब जो विटामिन बी होगा वह एक होगा B1, होगा B2, B3, B4 नहीं होता, B5, B6, B7, B8 नहीं होता, B9 भी नहीं होता, B10 भी नहीं होता, B11 होता है और B हमारा 12 होता है, ठीक है। अब सबका हम रासायनिक नाम बता देते हैं आपको, ठीक है, और जिससे आप लोग धीरे धीरे करके याद कर लेंगे। अब बगल में देखिए चल भी रहा है क्या क्या है, उसको आप लोग नोट करते रहिएगा, ठीक है, जिससे आपका एक प्रॉपर नोट्स बनता रहेगा। जब भी आप उठाएंगे तो आपको याद रहेगा, ठीक है। ये नोट्स आप बनाएंगे ना, ये बेस्ट होता है एक प्रकार से। एक जो आदर्श स्टूडेंट होते हैं उनका एक लक्षण होता है अपना नोट्स बना कर रखते हैं, जिससे परीक्षा के वक्त उसको आराम से एक बार उठाएं और सारा मैटर तैयार, ये फायदा रहता है, ठीक है। तो चलिए हम बात करते हैं विटामिन B1। तो B1 का नाम तो हो गया हमारा थायमीन, विटामिन B1 क्या हो गया? थायमीन। और विटामिन B2 हमारा हो गया राइबोफ्लोविन, राइबोफ्लोविन, ठीक है। विटामिन B2 हो गया हमारा राइबोफ्लोविन। यह जो है माइटोकॉन्ड्रियम पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया नाम सुने हैं ना, माइटोकॉन्ड्रिया ये कोशिका के अंदर होगा। जब हम एक बार कोशिका पढ़ाएंगे तब बताएंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ होता है, ठीक है, केंद्रक कहाँ होता है, कोशिका क्या है, सब बताएंगे आपको, ठीक है, इसी चैनल पे। तो देखिए आगे हम बात करते हैं विटामिन B3। B3 का जो नाम है वह है निकोटिनामाइड, निकोटिनामाइड, या इसका एक और नाम होता है जिसको हम नियासिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नियासिन, निकोटिनामाइड या नियासिन। और इसकी कमी से जो है बाल पकने लगता है। किसकी कमी से बाल पकता है? विटामिन B3 की कमी से। देखिए मेरा भी यहाँ थोड़ा थोड़ा पक रहा है, पता नहीं, शायद विटामिन B3 की कमी है, ठीक है। तो चलिए विटामिन B3 की कमी से हमारा क्या होता है? बाल पकने लगता है,
ठीक, अब देखिए आया हमारा B4 तो होता नहीं, B5। विटामिन B5 का जो रासायनिक नाम है वह हमारा है पेंटोथायमिन। पेंटोथायमिन होता है रासायनिक नाम, ठीक है, विटामिन B5 का। और इससे त्वचा नामक रोग होता है, त्वचा रोग, ठीक है, त्वचा रोग, ठीक है। विटामिन B5 से जो है त्वचा नामक रोग होता है पेंटोथायमिन। इसको कभी कभी हम जो है पेलाग्रा रोग बोल देते हैं, ठीक है, इसको त्वचा रोग बोल दिया, ठीक है। तो चलिए अगला हमारा आया विटामिन B6। B6 का रासायनिक नाम है पायराडॉक्सिन। पायरिडॉक्सिन की कमी से जो है एक रोग होता है हमारा जिसको इनीमिया नामक रोग बोलते हैं, ठीक है। इनीमिया नामक रोग होता है अगर पायराडॉक्सिन की कमी होगी तब, ठीक है, अरक्तता। क्लियर। अब देखिए अगला हमारा है B7। विटामिन B7 इसका रासायनिक नाम है बायोटीन, ठीक है। विटामिन B7 इसको हम H भी बोलते हैं, विटामिन H बोलते हैं या विटामिन B7 बोलते हैं। इसका जो है अगर हम नाम जाने रासायनिक नाम तो क्या नाम है, बायोटीन, ठीक है। और इससे जो है और इसकी कमी से, विटामिन B7 की कमी से अर्थात विटामिन H की कमी से क्या होता है, इसकी कमी से लकवा मार देता है, लकवा। यह सल्फर में पाया जाता है, ठीक है। एस फॉर सल्फर होता है ना, यस सल्फर पढ़े होंगे आप लोग। H हाइड्रोजन, H हीलियम, लिथियम, B बेरियम, B बोरान, C कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्रीन, नियन, बताए थे ना, ऐसे करके होता है एस सल्फर, ठीक है। तो चलिए एक हमारा है, अब अगला हमारा आता है विटामिन B11। क्या है, विटामिन B11। इसका रासायनिक नाम है फॉलिक एसिड। और फॉलिक एसिड का काम होता है अगर ये कमी हो गया आपको तो आपको पेचिस पड़ने लगेगा, ठीक है, पेचिस। अब देखते होंगे जब किसी का पेट वेट झड़ता है तो डॉक्टर के यहाँ जाते हैं तो डॉक्टर विटामिन बी एक फॉलिक एसिड दे देगा, फॉलिक एसिड, ठीक है। तो वो हो जाएगा आपका विटामिन B11, ठीक है। और लास्ट होता है हमारा बी का लास्ट वाला B12, अभी और बाकी है, ठीक है। अब वीडियो में बने रहिए, नहीं पता चला लास्ट हो गया। विटामिन B12। विटामिन B12 का रासायनिक नाम है साइनोकोबालामीन। अब जो साइनोकोबालामीन होता है वो इसको CO बोलते हैं, CO कोबाल्ट। यह कोबाल्ट में इसकी उपस्थिति होती है, ठीक है। इसकी कमी से जो होता है चमड़ा जो है ना, चमड़ा एक प्रकार से जो त्वचा होता है वह श्वेत पड़ जाता है, सफेद हो जाता है, ठीक है। आशा करते हैं यहां तक समझ में आया होगा B12 तक, ठीक। अब हमारा आता है विटामिन C। बी तो हो गया ना, बी का सारा क्लियर करा दिए हैं। अगला आता है हमारा विटामिन C, जिसको हम एस्कॉर्बिक एसिड से नाम से जानते हैं, एस्कॉर्बिक एसिड या एस्कॉर्बिक अम्ल, यह खट्टे फलों में होता है, ठीक है। और इसका सर्वोत्तम स्रोत, विटामिन C का सर्वोत्तम स्रोत है हमारा आंवला, ठीक है। और एक ऐसा विटामिन है ये विटामिन C जो है, यह एक प्रकार से मांसाहारी भोजन में विटामिन C नहीं पाया जाता है, ठीक है। और सबसे ज्यादा विटामिन C जो होता है यह जो है डेली जो है इस बनता है और डेली जो है खत्म होता रहता है, जो है एक तरफ बनता है और यह जो है पेशाब के माध्यम से बाहर निकल जाता है, ठीक है, विटामिन C, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, इसलिए जाते होंगे डॉक्टर जो है विटामिन C की गोली देता है, ठीक है, उसको कहते हैं चूस चूस के खाओ, तो वो विटामिन C की गोली रहती है, उसमें किसका स्रोत रहेगा, आंवले का स्रोत रहेगा, ठीक है। चलिए अगला आता है विटामिन D। विटामिन D का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल।
कैल्सीफेरॉल, अब कैल्सीफेरॉल क्या करता है? कैल्सीफेरॉल जो होता है इसकी कमी से होता है, विटामिन डी की कमी से होने वाला जो रोग है वह रिकेट्स है, जिसको हम जो है सूखा रोग बोलते हैं। ठीक है, देखते होंगे बच्चे का एकदम शरीर सूखा, विटामिन डी की कमी से हो जाता है। ठीक है, अब इसको सूखा रोग बोलते हैं। अब इसका ये अगर इसको पूर्ण करना है कि हमको विटामिन डी भरपूर मात्रा मिले, तो आपको चाहे मछली का तेल लेना होगा, चाहे मछली का तेल आप यूज करिए। ठीक है, या जो है सबसे अच्छा स्रोत अगर माना जाता है तो वह सूर्य का प्रकाश, और सबसे तेजी से बनने का कार्य करता है विटामिन डी, जो कि सूर्य का प्रकाश में पाया जाता है। ठीक है, आप सुबह सुबह सूर्य का प्रकाश लेने के लिए बाहर निकलिए। जब सूर्य निकले तो आप जो है सूर्य नमस्कार करिए, वहां पे थोड़ा सा अपना जो भी करिए, अपना थोड़ा बैठिए, उसके बाद जो है आपको विटामिन डी बहुत तेजी से बनेगा। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ होगा। और यह विटामिन जो है हड्डियों के लिए जो है काफी कारगर होता है। अगला हम बात करते हैं विटामिन ई। अभी हम ट्रिक बताएंगे, घबराइए नहीं, कैसे याद होगा, चुटकी में। तो देखिए, अब हम बात करते हैं कि विटामिन ई का रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल। विटामिन ई का रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल। ठीक है, और इसकी कमी से क्या होता है? जनन क्षमता में कमी होती है। ठीक है, क्या होता है? जनन क्षमता में कमी। और इसको दूर करने का एक ही उपाय है, आप जो है अंकुरित अनाज लीजिए। अंकुरित अनाज मतलब जिसमें आंखा निकला हो। जैसे आप चना भिगोते हैं ना, चना को कुछ टाइम रख दीजिए, वो उसमें आंखा निकल जाए, उसके बाद खाइए। ठीक है, तो आपको भरपूर मिल जाएगा विटामिन ई। ठीक है, अगला है विटामिन के। विटामिन के का रासायनिक नाम है फिलोक्विनोन। और विटामिन के की कमी से सबसे खतरनाक रोग होता है खून का थक्का नहीं बनता। ठीक है, अगर मान के चलो यहां हमको कट जा रहा है, अगर कट लग गई यहां पे, तो खून रुकेगा नहीं। अगर विटामिन के की कमी है, कितनों पट्टी बांधते रहो, खून निकलता रहेगा। अगर विटामिन के की कमी होगी तब, अगर विटामिन के अच्छा खासा है तो ब्लड जो है तुरंत थक्का बनाएगा और यहां पे लॉक कर देगा। ठीक है, ये होता है हमारा विटामिन के। यहां तक हो गया। और ये जो हो गया हमारा विटामिन के तक। ठीक है, और इसका आप लोग खाने के, अगर इसको विटामिन के को बनाना है तो विटामिन के बनाने के लिए टमाटर खाइए और हरी सब्जी का प्रयोग करिए, ये जाके सही होगा। ठीक है, तो देखिए यहां तक तो हो गया। अब आती है ट्रिक की, आप लोग याद कैसे करेंगे। ठीक है, अब जो है एक ट्रिक है, रथ एक टाफी। ठीक है, रथ एक टाफी। अब रथ एक टाफी से हो गया हमारा, रा से हो गया हमारा रेटिनॉल। ठीक है, था से हो गया थायमिन, और फिर हमारा ए से हो गया एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी। ठीक है, फिर आया डी से हो गया हमारा कैल्सीफेरॉल, और ई से हो गया हमारा टाफीमेन, टा से हो गया टोकोफेरॉल, और फी से हो गया के आया ए बी सी डी ई, और के से हो गया फिनोक्विनोन। ठीक है, ये था जो है ट्रिक। आशा करते हैं आपको इस वीडियो के माध्यम से विटामिन के बारे में सारी जानकारी प्राप्त हुई होगी। और हाँ, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।